हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे हमारा स्टैटिस्टिक्स का सबसे बेसिक पोर्शन, सबसे बेसिक पार्ट, जिसके बिना स्टैट्स के अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इस टॉपिक का हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ये टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ सीरीज़। सीरीज़ के टाइप्स क्या क्या है, तो पूरी स्टैटिस्टिक्स में ये बेसिक हमें काम में आने वाला है। तो सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है, आपको भी इस तरह से हेडिंग लगा लेनी है, टाइप्स ऑफ सीरीज़। तो आज से आपका स्टैट्स का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है और ये है हमारा सबसे बेसिक पोर्शन, टाइप्स ऑफ सीरीज़। चलिए, सबसे पहला टाइप, फर्स्ट टाइप जो हम लिखेंगे उसे कहा जाएगा इंडिविजुअल सीरीज़। फर्स्ट टाइप इंडिविजुअल series. Second लिखेंगे discrete series. Discrete series. And third one continuous series. थर्ड हो गया continuous series. अब इन तीनों के फीचर्स क्या है, तीनों में क्या डिफरेंस है, अब इसे हम समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल सीरीज पे। इंडिविजुअल सीरीज, दिस सीरीज कंटेन्स ओनली वेरिएबल। ऐसी सीरीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? वेरिएबल, उसे कहा जाएगा इंडिविजुअल सीरीज। तो चलिए लिखते हैं, ऐसी सीरीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? वेरिएबल। नाउ व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल का मतलब आप बताएं। तो जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये आंसर करते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी या सी, इनको हम कहेंगे वेरिएबल। बट आखिर वेरिएबल को डिफाइन कैसे किया जाएगा? आखिर किस चीज को हम कहते हैं वेरिएबल? तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, मीनिंग बड़ा आसान है। क्या डेफिनेशन है? एनीथिंग हैविंग सम मैथमेटिकल वैल्यू इज अ वेरिएबल। ऐसी कोई भी चीज जिसे नंबर में लिखा जा सकता है उसे हम कहेंगे वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए नोट कर लें, वेरिएबल एनीथिंग हैविंग सम मैथमेटिकल वैल्यू इज अ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं मार्क्स। क्या मार्क्स को नंबर में लिखा जा सकता है? बिल्कुल। देन हाइट को भी हम लिख सकते हैं, हाइट इन सेंटीमीटर। देन वेट इन किलोग्राम्स। देन प्रॉफिट, सेल्स, परचेज, इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीजें क्या है? वेरिएबल है, बिकॉज इन सबको मैथमेटिकल फिगर में लिखा जा सकता है। फाइन, तो ये हो गया वेरिएबल का मीनिंग। तो ऐसी सीरीज जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा होगा? वेरिएबल, उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज। तो अब एक सीरीज का एग्जांपल हम लेते हैं, लाइक्स मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट। मार्क्स सिक्योर्ड बाय सम स्टूडेंट्स। तो किसी स्टूडेंट के मान लीजिए 10 में से 9 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 7 मार्क्स हैं, किसी के 10 on 10 हैं, किसी के 5 है और किसी के 6 मार्क्स है। तो ये क्या बन गई हमारे लिए? सीरीज। कौन सी सीरीज? इंडिविजुअल सीरीज। तो मार्क्स हमारे लिए क्या है? वेरिएबल। और वेरिएबल को बिल्कुल हम डिनोट कर सकते हैं विद एनी अल्फाबेट, जैसे कि एक्स। तो हम यहां लिख देते हैं एक्स। इट इज डिनोटेड बाय एक्स। ये हमारे लिए बन गया वेरिएबल। फाइन। सिमिलरली एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, हाइट। हाइट ऑफ सम पर्सन्स, किसी की हाइट है 170 सेंटीमीटर, 175, 147, 181, 126,
30 एंड सो ऑन। तो हमें हाइट दे रखी है कुछ लोगों की, सो हमारे पास सिर्फ हाइट अवेलेबल है, ओनली वेरिएबल है, सो इट इज नोन एज इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हुआ हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सीरीज। सेकेंड टाइप क्या है? डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या आता है? डिस्क्रीट सीरीज जिसमें वेरिएबल होगा और वेरिएबल के साथ में फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है। वेरिएबल के साथ में आती है फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ डेज, यानी कि जहां पे भी किसी चीज के बारे में कहा गया है कि ये चीज इतनी बार रिपीट होती है या इतना इसका नंबर है, ये इसकी क्वांटिटी है, तो उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, उसे कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो जहां पर एक सीरीज में दोनों हैं, वेरिएबल एज वेल एज फ्रीक्वेंसी, तो उसे कहा जाएगा डिस्क्रीट सीरीज। एग्जाम्पल लिखते हैं, लाइक मार्क्स हमें गिवन है 6, 7, 8, 9 एंड 10, और फिर आगे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 मार्क्स के सामने मान ले लिखा है 10, तो 10 का मतलब क्या है? 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर कितना है? 6 मार्क्स। पूरी क्लास में 10 विद्यार्थी, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 6 मार्क्स है। 7 के सामने लिखा है 25, तो 25 स्टूडेंट्स का स्कोर कितना है? 7 मार्क्स। 8 के सामने लिखा है 15, 9 के आगे लिखा है 40 एंड 10 के आगे लिखा है 10। तो ये सारे हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मार्क्स को हम लिखते हैं x एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको हमने लिखा f, फ्रीक्वेंसी। फाइन। अब अगर हम करते हैं इसका टोटल तो कितना आ जाएगा? 10 + 25 इज 35, 35 + 15 इज 50, 50 + 50 इज 100। तो ये 100 आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और इस नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? बाय सिग्मा f। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको हमने डिनोट किया सिग्मा f, और क्या लिख सकते हैं? कैपिटल N। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल N। तो ऐसी सीरीज जहां वेरिएबल के साथ में फ्रीक्वेंसी अवेलेबल हो उसे कहा जाएगा डिस्क्रीट सीरीज। क्लियर हो गया? चलिए यहां तक नोट कर लें, फिर आएंगे हम कंटिन्यूअस सीरीज पे। तो कंटिन्यूस सीरीज में क्या होगा? कंटिन्यूस सीरीज में भी वेरिएबल एंड वेरिएबल के साथ में होगी फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल के साथ में क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी। तो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस दोनों सीरीज में वेरिएबल एज वेल एज फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। तो फिर क्या डिफरेंस हुआ? कंटिन्यूस सीरीज में वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। वेरिएबल क्लास इंटरवल की फॉर्म में होता है। अब ये क्लास इंटरवल का क्या मतलब है? क्लास इंटरवल यानी कि जहां 2 वैल्यू दे रखी होगी। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं हम, मार्क्स इस बार हमें दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरह से हमें मार्क्स दिए हैं। और इसके आगे लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं? फर्स्ट में लिखा है 10, फिर आगे लिखा है 30, नेक्स्ट 20 से 30 में है 40, और लास्ट में 30 से 40 में लिखा है 20। इसका टोटल हम करते हैं, टोटल इज 100।
100। तो इस टोटल को क्या कहा जाएगा? सिग्मा एफ, टोटल फ्रीक्वेंसी, ऑल्सो नोन एज कैपिटल एन। कैसे डिनोट किया हमने? सिग्मा एफ या फिर कैपिटल एन से। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब यहां पर बात आ रही है क्लास इंटरवल की। तो क्लास इंटरवल का मतलब है जहां पर दो वैल्यूज हमें दे रखी है, एक लेफ्ट में और दूसरी राइट में। तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज दे रखी है, इनको हम क्या कहेंगे? इसे कहा जाएगा LCL। इसे हम कह रहे हैं LCL। तो LCL की फुल फॉर्म क्या है? लोअर क्लास लिमिट। LCL का मतलब है लोअर क्लास लिमिट। और जो यहां राइट हैंड साइड में दे रखा है उसे हम कहेंगे UCL। UCL का मतलब क्या होगा? अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट। तो जहां पर हमें ये दो दो वैल्यूज दे रखी होगी तो उसे कहेंगे कंटिन्यूअस सीरीज, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। फाइन। तो यहां तक क्लियर हो गया सबको कि टाइप्स ऑफ सीरीज में सबसे पहला इंडिविजुअल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? वेरिएबल और कुछ भी नहीं। देन सेकंड डिस्क्रीट सीरीज, वेरिएबल एज वेल एज फ्रीक्वेंसी। देन कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में भी वेरिएबल एज वेल एज फ्रीक्वेंसी, बट वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। ओके, एंड वेरिएबल क्या होता है? एनीथिंग हैविंग सम मैथमेटिकल वैल्यू इज अ वेरिएबल। क्लियर? तो यहां तक आपको पहले नोट करके समझ लेना है। चलिए फिर हम आगे आते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल गिवन है, रोल नंबर एंड वेट इन किलोग्राम। अब इसको देख के आपको ये बताना है ये सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस जो भी हमने डिस्कस किया है उसको माइंड में रखें और फिर आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए बताएं। अब कुछ का आंसर आ रहा है इंडिविजुअल एंड कुछ लोग कह रहे हैं डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस तो किसी ने नहीं कहा। अब इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में डाउट आ रहा है, तो जब ऐसा कंफ्यूजन आपको लगे तो अपने आप से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए। क्या पूछेंगे अब क्वेश्चन? कि इनमें से फ्रीक्वेंसी कौन सी है? अगर आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो वो हो गई डिस्क्रीट सीरीज, और फ्रीक्वेंसी नहीं मिली तो हो गया इंडिविजुअल सीरीज। अब देखते हैं रोल नंबर। क्या रोल नंबर को हम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं? फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स। क्या रोल नंबर 1 का मतलब 1 पर्सन है? रोल नंबर 2 का मतलब 2 पर्सन्स है क्या? नहीं। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, ना कि 3 जने। तो रोल नंबर तो फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब बात आ रही है वेट की। वेट इन किलोग्राम, यानी कि पहले रोल नंबर का जो स्टूडेंट है उसका वेट कितना है? 71 kg। सेकंड पर्सन जो है, सेकंड स्टूडेंट जिसका रोल नंबर है, उसका वेट है 57। तो ये वेट हमारे लिए क्या है? वेरिएबल या फ्रीक्वेंसी? वेरिएबल। तो वेट वेरिएबल है, रोल नंबर फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी है कहां? फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी नहीं है तो हम इसे क्या कहेंगे? इंडिविजुअल सीरीज। दिस इज इंडिविजुअल सीरीज। तो रोल नंबर किस लिए दिया? ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। तो आपको एग्जाम में कई बार ऐसी एक्स्ट्रा चीजें मिल सकती है किसी क्वेश्चन में, तो जो हमारे लिए इररिलेवेंट होंगी, तो इनका हमारे लिए कोई यूज नहीं है। तो रोल नंबर का हमें कुछ भी नहीं करना है। और वेट यानी कि हमारा वेरिएबल विच इज डिनोटेड बाय एक्स। ओके, फाइन। चलिए अब आते हैं एक बार हम वापस कंटिन्यूअस सीरीज पे। तो कंटिन्यूअस सीरीज में जो भी हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें क्लास इंटरवल, फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या है? 0 से लेके 10, और उसके सामने लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 0 से 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए इन 10 स्टूडेंट के एग्जैक्ट मार्क्स कितने हैं, क्या हम बता पाएंगे?
हमें सिर्फ इतना पता है ये 10 जने ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में लाए करते हैं, बट एग्जैक्टली कितने हैं, 5 है, 7 है, 9 है या 0 है, ये हमें नहीं पता। तो फिर हम आगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सिमिलरली 10 से 20 के सामने लिखा है 30। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि क्लास में 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में लाया करते हैं, बट एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली 10 है, 12 है, 15 है या 19 है, हमें नहीं पता। तो ऐसे केस में जब हम आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चाहिएगी, एक सिंगल वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू। तो ऐसे केस में हम अजम्पशन लेते हैं, ऐसे केस में हमें एक अजम्पशन लेनी है और हमारी अजम्पशन क्या है, इन सब के मार्क्स इनकी मिड वैल्यू के बराबर है। लाइक 10 स्टूडेंट के एग्जैक्ट मार्क्स हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे, उनके मार्क्स है मिड वैल्यू के इक्वल। मिड वैल्यू कैसे आती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो हमें यहां पर मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है और मिड वैल्यू कैसे आएगी, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे 0 प्लस 10 अपॉन 2 कितना आएगा, 5। 10 प्लस 20 बाय 2, तो 30 बाय 2 इज 15। 20 प्लस 30 बाय 2 25 एंड 30 प्लस 40 बाय 2 इज 35। तो ये सब क्या है, मिड वैल्यू, जिसको हम लिखेंगे क्या, x। मिड वैल्यू डिनोटेड बाय x। ठीक है, तो जहां भी क्लास इंटरवल है वहां हमें ये मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो इस तरह से ये मिड वैल्यू आ गई है। ओके, इसे नोट कर लें। फिर आएंगे हम टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज पे। तो कंटिन्यूअस सीरीज को भी हम 2 पार्ट्स में आगे डिवाइड कर सकते हैं। नोट कर लिया आपने? चलिए अब लिखेंगे हेडिंग कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज के जो 2 पार्ट्स हैं वो कौन से हैं? फर्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव एंड सेकेंड वन इज इंक्लूसिव। फर्स्ट को हम लिखेंगे एक्सक्लूसिव एंड सेकेंड वन इज इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव। सो एक्सक्लूसिव सीरीज, इसका पहले हम एग्जाम्पल लिखते हैं। लाइक क्लास इंटरवल जो हमें गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। इसके साथ हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी 5, 25, देन 15 एंड 5। ये हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी। तो इस टाइप की सीरीज को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। अब एक्सक्लूसिव सीरीज क्यों कहा जाता है ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले ही हमने देखा जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज है, लाइक यहां पर हम कह रहे हैं उसे ये 0, 10, 20 एंड 30, इन सब को हम क्या कहेंगे, लोअर क्लास लिमिट LCL। इन्हें हम कहते हैं LCL, लोअर क्लास लिमिट। एंड जो राइट साइड में है इसे हम कहते हैं UCL, अपर क्लास लिमिट। ठीक है, अब इसमें अगर हमसे पूछा जाए किसी स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 7,
तो कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगा? तो आंसर इज सिंपल, 0 से लेके 10 में लाई करेगा, दैट इज फर्स्ट क्लास इंटरवल। अगर किसी के मार्क्स 16 है, 16, तो कौन से इंटरवल में आएगा? तो अगेन आंसर इज सिंपल, 10 से 20 के क्लास इंटरवल में आ जाएगा। अगर 29 है तो 20 से 30 में आ जाएगा। बट अगर पूछा जाए हमसे नंबर 10 कहां पर आएगा? 0 से 10 में या 10 से 20 में? अब यहां पर आके एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ये नंबर 10 को हम कहां इंक्लूड करें। तो नंबर 10 हमें दो जगह दिख रहा है, एक तो फर्स्ट इंटरवल में और दूसरा सेकंड इंटरवल में। तो कहां पर 10 को इंक्लूड करना चाहिए? तो हेडिंग देखें, नाम क्या है? एक्सक्लूसिव सीरीज। इसका मतलब है अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। अपर लिमिट को हमेशा एक्सक्लूड किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? 0 से लेके 10 के इंटरवल में 10 नहीं आएगा, 10 से 20 में 20 नहीं आएगा और 20 से 30 में 30 नहीं आएगा। तो दिस अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। तो फिर ये नंबर 10 कहां पर आएगा? 10 से 20 के क्लास इंटरवल में। 10 से 20 में आएगा, बिकॉज लोअर लिमिट इज ऑलवेज इंक्लूडेड। एक्सक्लूड हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट। फाइन। सिमिलरली नंबर 20 अगर है, कहां पर आएगा? 20 से 30 में, ना कि 10 से 20 में। ओके, सो दिस इज एक्सक्लूसिव सीरीज। तो कैसे पता लगेगा सीरीज एक्सक्लूसिव है? तो जहां पर फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट एंड नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट ये सेम होगी, जहां दोनों सेम होंगे तो उसे कहा जाएगा एक्सक्लूसिव सीरीज। फिर सिमिलरली इधर 20 एंड 20, इधर भी 20 एंड 20, फिर 30 एंड 30। तो जहां पर इस तरह से होगा कि नंबर रिपीट होगा तो उसे हम कहेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज। ओके, चलिए अब बात आती है इंक्लूसिव सीरीज की। इंक्लूसिव सीरीज का हम एग्जाम्पल लिखते हैं। इस बार हमें क्लास इंटरवल ये दे रखा है 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 एंड 41 to 50। ये हमें क्लास इंटरवल दे रखा है। आगे है हमारी फ्रीक्वेंसी 5, 25, 15 एंड 5। दिस इज द गिवन फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर क्या अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में कोई नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं, कोई नंबर रिपीट नहीं है। फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट है 20 एंड नेक्स्ट की वैल्यू है 21। तो इस बार कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो जब नंबर रिपीट नहीं होगा उसे हम कहेंगे इंक्लूसिव सीरीज। तो दिस इज नोन एज इंक्लूसिव सीरीज। नाउ इंक्लूसिव सीरीज में नाम जैसे हमें लग रहा है, नाम से हम पता लगा सकते हैं कि इंक्लूसिव यानी कि कुछ इंक्लूड करना है, कुछ शामिल करना है। तो क्या इंक्लूड करना है? अपर लिमिट। हियर अपर लिमिट इज इंक्लूडेड। लिख देते हैं अपर लिमिट इज इंक्लूडेड। तो अगर यहां पे कोई नंबर 20 है तो वो कहां पे आएगा? 11 से 20 में ही आएगा, नेक्स्ट इंटरवल में नहीं जा सकता। नंबर 30 है तो वो 21 से 30 में ही आएगा, अगले इंटरवल में नहीं जाएगा। फाइन। तो ये हो गई हमारे लिए इंक्लूसिव सीरीज वेयर अपर लिमिट इज इंक्लूडेड। चलिए यहां तक समझ आ गया। अब इसके बाद में इंक्लूसिव सीरीज में एक ड्रॉबैक है, एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो समझते हैं। अगर मान लें कोई नंबर हमें गिवन है 20.4, हमारा नंबर क्या है? 20.4।
अगर ये नंबर लिखा है तो इसे कौन से इंटरवल में इंक्लूड किया जाएगा, 11 से 20 में या 21 से 30 में? नंबर इज 20.4। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अगर 11 से 20 की हम बात करें तो इस इंटरवल में क्या आएगा, 11 इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, 11 से कम हम नहीं ले सकते हैं। एंड 20 इज द मैक्सिमम लिमिट, 20 से ग्रेटर वैल्यू नहीं आ सकती है। तो 20.4 इज मोर देन 20 से ज्यादा है, तो इसलिए 20.4 11 से 20 में नहीं आ पाएगा, इसको हम 11 to 20 में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो फिर नेक्स्ट इंटरवल की बात करते हैं, 21 से 30। तो 21 इज द लोवेस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, एंड 30 इज द हाईएस्ट वैल्यू। अब 20.4 क्या है, 21 से कम है, 20.4 इज लेस देन 21, तो फिर 21 से 30 में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब 20.4 के लिए कोई जगह नहीं है, किसी भी इंटरवल में वो नहीं आ पाएगा। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जहां पर कोई नंबर डेसिमल में है और वो किसी दो इंटरवल के बीच में आ जाता है तो हम उसे कहीं भी इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो ये ड्रॉबैक है किसका, इंक्लूसिव सीरीज का। और ऐसे केस में फिर हमें क्या करना पड़ता है, इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ता है, किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में। ठीक है, ऐसे केस में हमें कन्वर्जन करना है किसका, इंक्लूसिव सीरीज का, किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में। अब एक कन्वर्जन कैसे होता है, अब ये समझते हैं, हाउ टू कन्वर्ट इंडिविजुअल इंक्लूसिव सीरीज टू एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, लगा लें हमारी नेक्स्ट हेडिंग, कन्वर्जन ऑफ inclusive series into exclusive series, inclusive to exclusive। so अब हमें क्लास इंटरवल गिवन है from 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 एंड सो ऑन, और इसे हम कहेंगे इंक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करना है ये समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, जो हमारा फर्स्ट इंटरवल गिवन है उसकी अपर लिमिट लेंगे, दैट इज 11 to 20 में से हमें 20 लेना है, एंड नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट लेनी है, दैट इज 21। फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट, नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट, दोनों वैल्यूज हमने देख ली। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंस, इनका डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 21 minus 20, डिफरेंस इज 1। अब इस डिफरेंस को क्या करेंगे, हाफ, दिस डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय 2, डिफरेंस को हाफ करना है, हाफ कर दिया, कितना आ गया, 0.5, डिफरेंस इज 0.5। अब इस 0.5 को हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में लेस, लोअर लिमिट में से लेस करेंगे एंड अपर लिमिट में ऐड करेंगे। सो दिस इज द अपर लिमिट, अपर लिमिट में हमें ऐड करना है 0.5 एंड दिस साइड ये है हमारे लिए लोअर क्लास लिमिट, लोअर में से लेस करेंगे 0.5। ये स्टेप करते ही क्या होगा, हमारी सीरीज कन्वर्ट हो जाएगी एक्सक्लूसिव में। तो चलिए एक्सक्लूसिव सीरीज बना लेते हैं। 11 क्या है, लोअर लिमिट, माइनस क्या उसमें से 0.5, तो कितना आ जाएगा, 10.5 टू 20 इज द अपर लिमिट, 20 में प्लस करेंगे 0.5 तो 20.5, फिर 21 में से माइनस करना है तो आएगा 20.5 टू 30.5, देन 31 में से माइनस 30.5 एंड 40 में प्लस 40.5 एंड लास्ट 40.5 टू 50.5। तो ये हो गई हमारी सीरीज कन्वर्ट फ्रॉम इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, किसका, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट एंड नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट।
फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इस डिफरेंस को हाफ करेंगे और जो वैल्यू आई उसको लोअर लिमिट में से लेस और अपर लिमिट में ऐड। तो इतना करते ही हमारी सीरीज कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन। ये नोट कर ले। नाउ दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हमें मार्क्स गिवन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन को देख के हम क्या कहेंगे, सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस। मार्क्स और नीचे लिखा है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 एंड सो ऑन। लेस देन सीरीज हमें गिवन है, तो ये तो हमें क्लियर है, इंडिविजुअल तो नहीं है। अब डिस्क्रीट हो गया, कंटिन्यूअस। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, कहीं भी लेस देन या मोर देन सीरीज गिवन है, दैट इज सिंपली कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। तो ऐसे केस में हमें क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा, क्लास इंटरवल फॉर्म करना पड़ेगा। कैसे फॉर्म करना है अब वो समझते हैं। तो चलिए, मार्क्स हमें गिवन है लेस देन 10, 10 से कम। आगे लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो कितने स्टूडेंट के मार्क्स 10 से कम है, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 से कम है। सिमिलरली लेस देन 20, 20 से लेस कितने स्टूडेंट्स है, 18, 18 जनों के मार्क्स लेस देन 20 है। फिर 30 स्टूडेंट के मार्क्स 29 स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन 30 है। तो क्लास इंटरवल कैसे बनेगा, तो इन सबके बीच में जो गैप है, ये गैप हमें देखना है। गैप कितना है, 10-10 का गैप है। तो इसी तरीके से हम क्लास इंटरवल बनाएंगे। तो लिखते हैं क्लास इंटरवल। सबसे पहला इंटरवल क्या बनेगा, 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये आ गया हमारा क्लास इंटरवल। अब इसके आगे हमें लिखनी है फ्रीक्वेंसी, 0 से लेके 10। तो यहां पर हम देख सकते हैं लेस देन 10 में कितना लिखा है, 5। तो लेस देन 10, 10 से कम, तो वो बन गया हमारा 0 to 10 और यहां हम लिख देते हैं कितना, 5। अब नेक्स्ट में लेस देन 20 लिखा है, तो लेस देन 20 का मतलब कहां तक होता है, 10 से 20 या 0 से 20। तो 20 से कम जितना भी है, यानी कि 0 से, तो 0 से लेके 20 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, 18। तो इस लेस देन 20 का मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 20 तक। इसका मतलब है 0 to 20। तो 0 से 20 में 18 स्टूडेंट्स है, बट हमें तो क्या चाहिए, 10 से 20, 10 to 20। तो 10 to 20 में कितने स्टूडेंट्स होंगे, इनका डिफरेंस 18 - 5, दैट इज 13। 18 में से 5 हमने लेस कर दिए, तो कितना आ गया, 13। फिर से एक बार समझ लें, हमें गिवन है 0 से लेकर 20 18 स्टूडेंट्स, 0 से लेकर 10 5 स्टूडेंट्स। तो 10 से 20 में कितना आएगा, 18 - 5 13। सिमिलरली 20 नेक्स्ट हमें गिवन है लेस देन 30, लेस देन 30 में है 29, बट हमें चाहिए 20 to 30। तो डिफरेंस 29 - 18 इज 11। तो यहां लिखेंगे 11। फिर नेक्स्ट इज 30 to 40, 30 to 40। तो लेस देन 40 कितना गिवन है हमें, 46। तो इनका डिफरेंस लेंगे, 46 - 29 इज 17। और लास्ट 40 से 50, तो इन दोनों का डिफरेंस 60 - 46 इज 14। ओके, तो इस तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। और लास्ट में आ जाएगी टोटल। सो टोटल देखें कितनी आ रही है, टोटल आनी चाहिए आपकी इस वैल्यू के बराबर, दैट इज 60। फाइन।
तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया लेस देन को एक प्रॉपर क्लास इंटरवल फॉर्म में। ओके, तो जिस तरह से हमने लेस देन किया है बिल्कुल वैसे ही मोर देन सीरीज भी होती है। तो पहले आप ये नोट कर लें, फिर हम लेंगे मोर देन सीरीज। अब इस बार हमें सीरीज गिवन है मार्क्स मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20 एंड सो ऑन, और उसके आगे गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कहीं भी अगर हमें गिवन है लेस देन एंड मोर देन सीरीज तो उसे हम कहेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। तो दिस इज द पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल नहीं है तो हमें क्लास इंटरवल फॉर्म करना पड़ेगा। और क्लास इंटरवल फॉर्म कैसे करना है अब वो समझते हैं। तो सबसे पहले लिखा है मार्क्स मोर देन 0, 0 से ज़्यादा। तो 0 से ज़्यादा का मतलब क्या है, 0 से कहाँ तक, 0 से 10, 0 से 20 या पूरा लास्ट तक। तो मोर देन 0 का मतलब तो यही होता है 0 से लेके लास्ट तक, 0 से एंड तक। तो 0 से लेके लास्ट तक इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100। फिर लिखा है मोर देन 10, 10 से ज़्यादा कहाँ तक, लास्ट तक। उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने गिवन है, 85। तो 0 से ज़्यादा 100, 10 से ज़्यादा 85। तो बाकी 15 कहाँ चले गए, 15 रहेंगे बिटवीन 0 to 10। तो हमारा जो क्लास इंटरवल है वो कैसे बनेगा कि इन सब में 10-10 का गैप क्योंकि गिवन है तो हम क्लास इंटरवल इसी तरह से बनाएंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और इसके सामने लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो 0 से लेके 10 में फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 100 माइनस 85 दैट इज 15। फिर 10 से लेके 20 में अब यहां फ्रीक्वेंसी कितने लिखेंगे, तो 85 माइनस 70 दैट इज अगेन 15। देन 20 to 30 में कितना लिखेंगे, 70 माइनस 48 is 22. Next frequency 48 minus 25 is 23. And last one 25 minus 0 is 25. तो इस तरह से हमें ये सारी फ्रीक्वेंसी लिख देनी है और फिर लगा लेंगे हम इसका टोटल। टोटल आएगा इस मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग दैट इज 100। तो इस तरह से हमें मोर देन एंड लेस देन सीरीज को कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो मोर देन या लेस देन कहीं भी गिवन है उसका मतलब क्या होगा कि सीरीज इज कंटिन्यूअस। फाइन, नोट कर लें इसे।